नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद अब राजा के भाई सचिन रघुवंशी को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। क्या वजह है, क्या कारण है, क्या कहा जा रहा है, ये पूरा मामला मैं आपको बताऊंगी इस पूरे वीडियो में। देखिए, राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी को लेकर एक महिला ने दावा किया कि वो सचिन की पत्नी है और उसके बच्चे का पिता सचिन है। अभी 2 दिन पहले मंगलवार को यही महिला अपने बच्चे के साथ सचिन के घर पर पहुंच गई थी। वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। जैसे ही वो महिला अपनी गोद में इस बच्चे को लेकर सचिन रघुवंशी के घर के बाहर पहुंची तो सचिन की मां ने घर पर ताला लगा दिया, अंदर से लॉक कर दिया। कोई भी इंसान सचिन के घर का बाहर नहीं निकला और सचिन खुद भी घर से भाग गया। अब आज इस मामले में अपडेट ये है कि सचिन की पत्नी और सचिन के भाई विपिन रघुवंशी की पत्नी, ये दोनों ही थाने पहुंच गए इस महिला के खिलाफ केस दर्ज कराने, और शिकायत दर्ज भी कराई। लेकिन इस दौरान खुद को सचिन की पत्नी बताने वाली ये महिला पहले से ही वहां पर मौजूद थी। मीडिया से उस महिला ने बात की, कहा कि मुझे न्याय चाहिए, उन्हें जो कानूनी कार्रवाई करानी है वो कराएं, लेकिन मुझे तो इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे के लिए मुझे इंसाफ चाहिए। महिला का कहना है कि मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, सचिन ने मुझे बहुत परेशान किया है और पिछले 4.5 घंटे से मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ, यानी कि थाने में बैठी हुई हूँ। इस महिला का कहना है कि मुझे रात को थाने से फोन आया था और मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा गया। एक महिला अधिकारी ने मुझे धमकाया। पीड़ित महिला का यह भी कहना है कि सचिन की मां को तो कम से कम समझना चाहिए, वो अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही हैं और अपने पोते को देखकर घर पर ताला लगा दिया। महिला का कहना है कि सचिन रघुवंशी मेरे साथ कुछ भी करवा सकता है, कुछ गलत करवा सकता है और इसीलिए मैं बहुत डरी हुई हूं। क्या कहा इस महिला ने, आप खुद इस महिला की जुबानी सबसे पहले वो बयान सुनिए। मैम, कल आप सचिन रघुवंशी के घर में पहुंचे थे, आज थाने भी आए हैं। अभी तक क्या पुलिस ने आपसे बात करी है और कितनी देर हो गई आपको थाने पे अभी? सर, मैं 11 बजे से थाने पे आके बैठी हूँ और पुलिस ने अभी तक कोई बात नहीं करी है। कल मैं सचिन रघुवंशी के घर पे गई थी तो वो उसी विषय में थाने पे उसने आवेदन दिया है। वर्षा रघुवंशी और जो वाइफ सचिन की, वो आवेदन लेके आए हैं यहाँ पे मेरे खिलाफ। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, वो आवेदन दे चाहे एफआईआर करवाए, मतलब जो भी वो कानूनी कार्रवाई मेरे पे करवा सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं मुझे। पर मैं तो न्याय के लिए मतलब न्याय तो मांगूंगी। मैंने कदम उठा लिया है, मुझे न्याय चाहिए तो चाहिए। कितने घंटे से आप थाने पे परेशान हो? मैं 11 बजे से बैठी हूँ। वो मुझे पहले ही परेशान, लाइफ में तो पहले ही उसने मुझे परेशान तो कर ही रखा है और अभी तक। कितने बज गए? अभी ना 2:30 के समय। हाँ, 2:30 बजने वाली है, कितने 3 घंटे बज हो रही गए है। आपको? मतलब 11 बजे से बैठी हूँ मैं। 4.5 घंटे हो गए आपको? जी। कोई अधिकारी नहीं। आपसे बात करने आए? नहीं, कोई अधिकारी कोई बात करने को नहीं आया है। और मैडम रात को मुझे धमका रही थी, बोले तो सीधे से थाने पे आती है या फिर तेरे खिलाफ मैं एफआईआर करूँ। मतलब थाने से इस तरीके से मेरे पास में फोन गया था। अच्छा, कौन महिला अधिकारी का फोन आया था? हाँ जी। अच्छा, अभी कोई टीआई या कोई अधिकारी नहीं, आपसे कोई बात करने टीआई भी नहीं है यहाँ पे। टीआई साहब को मैंने मिलने की कोशिश करी कि एक बार बाहर बोला है मैंने कि मुझे मिलवा दो, मेरा बच्चा मुझे परेशान कर रहा है और काफ़ी टाइम से मैं यहाँ पे मतलब परेशान हो रही हूँ। तो बोले कि अभी टीआई साहब भी यहाँ पे नहीं है और जिनने मुझे रात को फ़ोन लगाया था मैडम ने, वो भी अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। अच्छा, और ये दोनों महिला कब से बैठी हुई यहाँ पे? ये दोनों महिला तो अभी आई है। दोनों अभी मेरे मतलब मैं तो आ गई थी 1-1.5 घंटे पहले, जिसके बाद में उसके आए। परिवार को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे? हाँ, वो तो सीधी सी बात है। आजकल तो जो वो क्या बोलते हैं आपके, जो मतलब जो जिसके पास पावर रहती है वही आगे रहता है। अब मेरे पास तो कोई भी नहीं है ना। मैं तो जरा से बच्चे को लेकर कितनी परेशान हो रही हूँ। मैं दूसरे से मतलब सपोर्ट मांगती हूँ कि भैया मुझे यहाँ जाना है तो आप मेरे साथ चलिए। अकेली महिला हूँ, कल से सचिन रघुवंशी मेरे साथ कुछ करवा सकता है। अकेली घर से निकलती हूँ, डर डर के निकलती हूँ बच्चों को लेके। तो मेरे साथ तो मतलब गलत तो ये कर ही रहा है। और अभी तक मतलब देखो ना, थाने पे लाके इसने मेरे साथ में मतलब ऐसा किया है, थाने पे लाके खड़ा कर दिया इसने। 4.5 घंटे से आप अभी परेशान? जी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ मैं। इसकी माँ ने क्या बोल रहे हैं, इसकी माँ को तो मतलब समझना चाहिए इस चीज़ को। कल भी मैं घर पे गई, उनकी माँ मतलब जो रो रो के अपने राजा के लिए न्याय मांग रही थी, वो माँ ने अपने मतलब पोते को देख के और दरवाजे पे ताला लगा दिया। मैंने कहा क्या माँ है, क्या इंसाफ करेंगे ये लोग, बताओ। हाँ, कितनी परेशान हो रही हूँ मैं। तो सुना आपने। देखिए, दरअसल इस महिला का दावा यह है कि साल 2022 में सचिन से इसकी मुलाकात हुई थी। तब मसाज सेंटर में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर यह महिला काम किया करती थी। दोनों की दोस्ती हुई, फिर सचिन ने रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात कही। लड़की का कहना है कि उसने सचिन से शादी करने के लिए कहा तो सचिन ने कहा कि मंदिर में शादी कर लेते हैं, मैं भगवान राम को मानता हूँ। महिला ने दावा किया कि राम मंदिर में सचिन ने उसे मंगलसूत्र पहनाकर उससे शादी कर ली। वो किराए के मकान में रहती थी और वहां पर सचिन आया जाया करता था।
लेकिन सचिन कभी भी मुझे अपने घर पर लेकर नहीं गया, ये दावा भी इस महिला की तरफ से किया गया। दोनों के बीच शारीरिक संबंध थे, ऐसे में वो महिला प्रेग्नेंट हो गई और सचिन से उसे एक बेटा हुआ। महिला का कहना है कि अस्पताल के कागजों में हर जगह पर सचिन के साइन हैं। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक का सारा खर्च सचिन ने उठाया, लेकिन फिर कुछ समय के बाद सचिन ने दूरी बना ली, फोन उठाना बंद कर दिया। महिला ने दावा किया कि सचिन ने उससे झूठ बोला था कि उसका तलाक हो चुका है, वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता, लेकिन बाद में पता लगा कि उसकी 2 बेटियां भी हैं। इस पीड़ित महिला का दावा यह भी है कि जब सचिन के घर पर पता लगा कि मैंने सचिन के बेटे को जन्म दिया है, तो परिवार ने पैसों का लालच दिया। कहा कि जब सचिन की पत्नी को पता लगा तो कहा कि 10-15 लाख रुपए ले लो, बेटा हमें दे दो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि मैं अपने बेटे का सौदा नहीं कर सकती और मैंने सचिन के खिलाफ FIR दर्ज कराई। वो बेटे को लेकर कोर्ट पहुंची और कहा कोर्ट के भीतर कि मुझे उसका DNA करवाना है। बच्चे और सचिन का DNA भी मैच हो गया, ये भी जानकारी आ रही है। अब राजा हत्याकांड को लेकर जब पूरे देश में चर्चा हो रही थी तो ये महिला सामने आती है और मीडिया के सामने ये कहती है कि राजा का परिवार अपने बेटे के लिए न्याय मांग रहा है, लेकिन उन्होंने मेरे बेटे के साथ अन्याय किया है। सचिन ने अपने बेटे के साथ न्याय नहीं किया है, नाइंसाफी की है। महिला ने कहा कि DNA से साबित हो चुका है कि बच्चा सचिन का है, परिवार को चुप्पी तोड़नी चाहिए। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि उसके पास सचिन के साथ शादी के वीडियो और मंदिर में हुई रस्मों के पुख्ता सबूत हैं, जिन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। महिला का कहना है कि मेरा बच्चा दर दर भटक रहा है, सचिन और उसके परिवार को शर्म आनी चाहिए। अब राजा रघुवंशी हत्याकांड तो पहले से ही चर्चाओं में था, पूरे देश में चर्चा हो रही थी, लेकिन अब राजा के भाई सचिन को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि हर रोज ये मामला बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।